गुड आफ्टरनून। नेशनल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मैं नीतीश शुक्ला हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम पेट की जो है रिवीजन सीरीज पे काम कर रहे हैं, आने वाला एग्ज़ाम जो है पेट है, या पेट का एग्ज़ाम जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कराता है। और इस एग्ज़ाम में जो है हम पेट की बात करेंगे कि पेट का एग्ज़ाम जो है कैसे आप क्वालिफाई करें। इसी के अंतर्गत हम रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। कौन सी सीरीज है यह? रिवीजन सीरीज हम चला रहे हैं, जिससे जो है आपका जो है काफ़ी हद तक मदद हो सके। ठीक, तो हम मान के चलते हैं कि आप जो है पॉलिटी जो है कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़े होंगे। जीएस के सारे सेगमेंट में कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़े होंगे, और इसी क्रम में जो है हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। हम यह पूरा क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्राचीन इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पे बातचीत कर लिया है। संविधान में हमने जो है प्रस्तावना पे बात कर लिया है, और कुछ पे बात कर लिया है। आज हम बताते हैं कि क्या क्या पूछा गया है, कहाँ कहाँ से। देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 11। भारतीय संविधान में आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो आपको आंसर लगाना है 11। पहले 10 थे, बाद में एक और रखा गया है। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो आपको आंसर लगाना है मौलिक अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में अगर पूछेगा किससे संबंधित है, तो आपको लगाना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप जान रहे होंगे संविधान के भाग 3 में है, यूएसए से लिया गया है। यह सब तो आप जान ही रहे होंगे, फिर भी देख लीजिए। भाग 3 में है, यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल जो है 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार आता है। यह जो है जान लीजिए। भाग 3 है, यूएसए से लिया गया है, 12 से 35 आता है। यह अक्सर पूछा जाता है। ठीक, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, तो आपका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया। अनुच्छेद पूछेगा अगर आपको मूल कर्तव्य का, तो आपको आंसर देना है आर्टिकल 51A। इसमें जो है मूल कर्तव्य के बारे में जो है दिया गया है। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। ठीक, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, तो उत्प्रेषण। रीट कई प्रकार के होते हैं और मामले कई प्रकार के होते हैं, उसमें उत्प्रेषण है। आपको यह ध्यान देना है कि किसी याचिका के अंतर्गत, कौन सी याचिका के अंतर्गत, तो उत्प्रेषण के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देते हैं, तो आपको आंसर लगाना है उत्प्रेषण। रीट कई प्रकार के हैं, जब हम रीट पढ़ेंगे तो आपको रीट के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 12 जहाँ से मूल अधिकार शुरू होता है, क्या होता है? स्टेट ऑफ डिफिनेशन, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता अधिकार, मिलाने को दे देगा। 12, 13, 14, 15, 16 लिख देगा और कह देगा मिलाइए। तो 12 स्टेट डिफिनेशन ऑफ स्टेट, या 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के धर्म के स्थान पे, जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूल वंश के आधार पे। ठीक, इसका एक्सेप्शन है, वो हम जब रेगुलर क्लास पढ़ेंगे तब देखेंगे। अनुच्छेद 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत। किसी भी आधार पे जो है अस्पृश्यता स्वीकार नहीं होगी। या किस में कहा गया है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार किसके अंतर्गत आता है? भाग 3 के अंतर्गत। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ मामले में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण दिया गया है। कुछ ऐसे मामले होंगे जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया जाएगा, या जब रेगुलर क्लास चलेगी तो उसमें बताया जाएगा कौन कौन से मामले हैं। अभी जो है आप इतना जानिए कि अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण दिया गया। जो क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन है पेट में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है?
कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो आपको आंसर लगाना है 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो आपको आंसर लगाना है 6 से 14 वर्ष। फिर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 23। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपको आंसर करना है अनुच्छेद 23। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व दिया है? तो आपको आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। आपका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व दिया है? तो आपको आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। फिर दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मतलब है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो आपको होगा मौलिक अधिकार आंसर लगाना है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। जब आप 25 साल के हो जाएंगे तभी आप जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किस आर्टिकल में आता है? तो आप आंसर लिख लीजिएगा यहीं पे, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, लगे थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं। मूल अधिकार जो है इसी मामले में विशेष होता है, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं, कि जब आप जो है आप जितने भी अधिकार दिए गए अनुच्छेद 12 से 35 तक जो भी कुछ लिखा हुआ है मूल अधिकार में, वो आपको जो है प्रवर्तनीय है। आप प्रवर्तनीय कर रहे हैं। प्रवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि आप जो है कि न्यायालय जाके, उच्चतम न्यायालय जाके अपने अधिकार को ले सकते हैं। और यही मूल अधिकार जो है 12 से 35 जो है ऐसे हैं जिनके तहत जो है आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस पर विशेष बातचीत होगी जब हम क्लास पढ़ाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार में आता है। जब आदमी का अधिकार न मिले किसी भी इंसान का जो भारत का नागरिक हो, भारत संविधान का फॉलो करता हो, उसको जो है अनुच्छेद जो है 32 के तहत डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। और वो सर्वोच्च न्यायालय में अपना रिट दायर करेगा और सर्वोच्च न्यायालय से सीधा जो है उसको जो है न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, इस आधार पे जो है इतने क्वेश्चन जो भी बने थे अब तक जो है यहाँ तक। अब हम आगे संसद के आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के अंतर्गत, वो सारे क्वेश्चन हम ले लिए। अब हम राष्ट्रपति पे आएंगे। एक बार समझना है तो समझ लीजिए। देखिए, प्रस्तावना पढ़े हैं आप। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है, कुछ लोग उसको उद्देशिका कहते हैं। यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया है। जो है उसके बाद से संविधान सभा में जो है संविधान बनाने में कितना टाइम लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। फिर जो है संविधान सभा में जो है कौन कौन जो है संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, चेयरमैन कौन था? तो आपको आंसर लगाना है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाते, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। ठीक, तो प्रस्तावना में केस हैं कई ठो, किस केस में क्या कहा गया वो केस हम पढ़ लेंगे बाद में। फिर जो उसके बाद से आप आते हैं मूल अधिकार पे आते हैं। तो मूल अधिकार कहाँ से है? 12 से 35 तक है। फिर जो है राज्य की नीति निषेध तत्व पे आते हैं, वो कहाँ से? 36 से 51 पे है। फिर आप मूल कर्तव्य पे आते हैं तो 51 क तक है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति पे हम आगे बढ़ेंगे और जो है अपना काम करेंगे। मूल अधिकार में 12 में स्टेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्य की परिभाषा है। राज्य में क्या क्या अंतर्गत है? जितनी भी संस्थाएं सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। फिर जो है 13 में मूल अधिकारी को अल्पीकरण नहीं होगा। 14 में विधि के समक्ष समता अधिकार नहीं होगा। 15 में धर्म मूल जाति वंश लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसे ही 17 में जो अनटचेबिलिटी है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और जो है काम 19 में जो है स्वतंत्रताएं हैं सारी, वो सब स्वतंत्रताएं जो है आपको पढ़ाया जाएगा। एक वीडियो बना के हम बता देंगे आपको। ठीक, इस प्रकार आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम आपके सामने लेके आए हैं। आप रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम जल्द ही लूसेंट सीरीज जो है पॉलिटी का लेके आ रहे हैं, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।